फर्स्ट पर्पस क्या है? इट इज अंडरटेकिंग आइदर एन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और डाइवर्सिफिकेशन। या तो आपने अपनी जो पहले से कैपेसिटी है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, उसको अंडरटेक करना है, या फिर आपने कोई नई चीज को लेकर आना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, या फिर कोई नया यूनिट सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको विड्रॉल अलाउड होगा। नेक्स्ट इट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी, या फिर आपके एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है, या फिर आपने जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी सब्सटेंशियल इंक्रीज हुई हैं उनको मीटअप करने के लिए, या फिर हो सकता है कि अबनॉर्मल प्राइस इंक्रीज हुआ हो तो उसके रिगार्डिंग आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई है, उनको मीटअप करने के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ इट सेज इन्वेस्टमेंट इन अलाइड कंसर्न्स, आपने अलाइड जो कंसर्न्स है वहां पर इन्वेस्टमेंट करना है विद द कॉन्करेंस ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक की मंजूरी के बाद आपने अलाइड कंसर्न में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट कोई है, अगर उसे इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है बिजनेस इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोरिंग यूनिट के लिए, यानी कि मे भी हो सकता है उसने रॉ मटेरियल लेने हो, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह का हो, ठीक है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स का विड्रॉल जो है अलाउ किया जा सकता है। या फिर हो सकता है कि जो पैसा आपने पब्लिक से उठा रखा है, ठीक है, अब आप उस डिपॉजिट के लेवल में रिडक्शन करना चाहते हैं ताकि आप स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर पाए, तो उसे ब्रिंग डाउन करने के लिए, तो उसे रिड्यूस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा, तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसे भी फुलफिल किया जा सकता है इसके तहत। या फिर अगर कोई आपका कोई लोन है या फिर कोई टर्म लोन है जो फॉरेन करेंसी में है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू है उनकी रीपेमेंट के लिए। या हो सकता है कि आपकी कंपनीज का क्या है, ग्रुप है, एंड इस ग्रुप में कोई कंपनी में भी हो सकता है वो वीक यूनिट हो, सिक यूनिट हो, अब उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए या फिर उसको रिवाइव करने के लिए, दोबारा से सही तरह से चलाने के लिए हो सकता है कि फ्लो ऑफ फंड करना हो, यानी कि जिनके पास कैश रिच यूनिट्स हैं वहां से जो कैश लेस यूनिट्स हैं वहां पर आपने फंड्स को फ्लो करना है एक ग्रुप अप्रोच फ्रेम के तहत, तो वहां पर भी अलाउ किया जा सकता है यूनिट को फंड्स को विड्रॉ करने के लिए या फिर करंट रेशियो में स्लिप बैक करने के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी करंट रेशियो है वो 1.33:1 से कम ना हो किसी भी पॉइंट पर।